हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन गर्ल्स स्टूडेंट इन अ क्लास इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। अब ये कौन सा ग्राफ है? पिक्टोग्राफ है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स बने हुए हैं। इस पिक्टोग्राफ में क्या बताया हुआ है कि कौन कौन से क्लास में कितने गर्ल्स स्टूडेंट हैं। यहाँ एक वर्ड यूज किया है को एजुकेशनल मिडिल स्कूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि को एजुकेशनल स्कूल उसको बोला जाता है जहां बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो को एजुकेशनल मिडिल स्कूल है, वहां पर कितने कितने गर्ल्स कौन कौन से क्लास में है उसका यहाँ पर पिक्टोग्राफ में डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा को पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर ऊपर में क्लासेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे करके 8th क्लास तक है। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो गर्ल्स स्टूडेंट है। यहाँ पर आपका बना हुआ है पिक्चर। अब ये जो एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर जो है 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता चलेगा? वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक पिक्चर है वो 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्लास 1 में अगर आपको काउंट करना हो कि कितने गर्ल्स हैं, तो आप क्या करोगे? यहां पर आप पहले काउंट कर लो। देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6, 6 पिक्चर्स बने हुए हैं। अब इस 6 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्लास में कितने गर्ल्स हैं। एक पिक्चर जो है 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 पिक्चर कितने गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे? 6 इंटू 4 यानी कि 24 गर्ल्स को। अब इसी तरह से अगर आप सेकेंड क्लास में देखोगे तो यहां पर 1 2 3 4, ये 4 तो कंप्लीट पिक्चर दिख रहे हैं हमको, लेकिन ये जो पांचवा है ये हाफ बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? देखिए जब ये हाफ बना होता है तो जितने भी नंबर गर्ल्स हैं उसके आपको हाफ कर देना है। यानी कि अगर 4 है, एक पिक्चर अगर 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हाफ पिक्चर कितना करेगा? 4 का आधा यानी कि 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है। चलिए एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं और सारे क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो देखिए यहां पर बोला है ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उस पिक्टोग्राफ को आपको अच्छे से देखना है और उसके बेस पे आपको यहाँ पर आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ रहा है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम, तो कौन से क्लास में सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट है? तो देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख के भी बता सकते हैं या फिर इनका टोटल करके भी, क्योंकि देखिए अगर आप इसको टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 इंटू 4 आप करेंगे तो यहां पर आपको 24 गर्ल्स मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर यहां पर आप करोगे तो 1 2 3 4, तो 4 4 का 16 हो जाएंगे और साथ में यहाँ का 2, क्योंकि ये हाफ है, तो 16 प्लस 2 यहाँ पर 18 गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 2 3 4 5, और 5 4 जा होता है 20, तो यहाँ पर 20 गर्ल्स होंगे। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से डेटा को आप मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं या फिर पिक्टोग्राफ के बेस पे भी आप बता सकते हैं। जहां पर सबसे कम पिक्चर होंगे उसी क्लास में सबसे कम स्टूडेंट्स होंगे। आप देखिए 8th क्लास में सिर्फ एक कंप्लीट पिक्चर बना हुआ है और एक हाफ पिक्चर बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ कितने स्टूडेंट्स हो गए? 4, और ये इसके 2, 4 प्लस 2 यानी कि 6 स्टूडेंट्स होंगे। और बाकी में आप देखोगे तो सब में इससे ज्यादा पिक्चर बने हुए हैं। तो सबसे कम गर्ल्स जो है वो कौन से क्लास में होंगे? क्लास 8th में। आपको क्लास पूछा है तो आप देख सकते हो ये क्लास 8th है। क्लास 8th में सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट है, तो इसका आंसर हम यहां पर लिख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्लास 8th। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बी है। बी में पूछा है इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। इसका मतलब क्या क्लास 6th में क्लास 5th से कम गर्ल्स स्टूडेंट हैं? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्लास 6th में कितने और क्लास 5th में कितने हैं। तो यहां पर आपको केवल यस और नो में आंसर देना है। क्लास 6th और 5th को कंपेयर करना है। ठीक है, ये देखिए 6th और 5th को कंपेयर करना है पहले। तो क्लास 6 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3, और एक पिक्चर अगर 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 पिक्चर 12 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही ये 2 को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 2 यानी कि 14 गर्ल्स। सॉरी ये क्लास 4th का है, हमें चेक करना है 5th और 6th का। ओके, हम 5th और 6th को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5th क्लास, ये देखिए 5th क्लास ये है, तो आप देख के ऐसे ही पता कर सकते हैं
कि क्लास 6 में ज्यादा बच्चे हैं या क्लास 5th में ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि क्लास 6 में ज्यादा बच्चे हैं। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। क्या क्लास 6 में क्लास 5th से कम गर्ल्स बच्चे हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्लास 6 में तो ज्यादा बच्चे हैं क्लास 5th से। ठीक है, तो उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा नो। यहां मैं टाइप कर देता हूं, यहां पर आ जाएगा नो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितने गर्ल्स हैं ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अब क्लास 7 को, ये है क्लास 7, कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखिए यहां पर 1 2 और 3 तीन पिक्चर्स बने हुए और हर पिक्चर 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 3 4 12, यानी कि क्लास 7 में टोटल 12 गर्ल्स स्टूडेंट हैं। यहां पर भी हमको आंसर में लिखना पड़ेगा कि क्लास 7th में 12 गर्ल्स है। ठीक है, यहां आंसर आ जाएगा 12। ठीक, तो इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ देख के सारे क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। बस आपको पिक्टोग्राफ समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि जो एक पिक्चर है, यहाँ पर एक पिक्चर 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।